अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर हमारे साथ हैं एंड कौसर वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक। एंड ऑफ कोर्स अब नाजिया की तरफ चलते हैं। नाजिया हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। इतने दूर आप आज हैं, यहाँ किचन में नहीं हैं, वरना ये है कि बड़ी अच्छी रेसिपी सीख चुके हैं। हाँ, क्या सारे रमजान बड़े अच्छे खाने रमजान में अच्छे से खाने बनाए उन्होंने। सारे नहीं, आज आप शीर को अब वो बना रही हैं शाही टुकड़े बना रही हूँ और थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। शानी भाई मेरे साथ हैं। Okay. शानी भाई इज़ बिग हेल्प एंड ही इज़ ग्रेट शेफ एज वेल। और अगर ये नहीं होते तो साहिर सही काम कर लेते? नहीं अकेले नहीं, मैं नहीं कर सकता था। मैं मानता हूँ मैं नहीं कर सकता था। मैं भी नहीं कर सकती क्योंकि ये इतनी बिग बिल्कुल भी खामोश तबीयत नहीं है, बिल्कुल। अच्छा ओके। अभी भी शानी भाई ने मेरी देखिए हेल्प की। इनको पता है कि मैंने बड़े कपड़े शपड़े ज़रा भारी पहने हुए, तो उन्होंने मेरे लिए फ्राई कर लिए हैं ये डबल रोटी। मैं क्विकली बता देती हूँ। हमने 1 लीटर जो है दूध ले लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर दिया पानी में मिक्स करके। साथ ही इसमें हमने इलायची डाली है और चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से गाढ़ा कर दिया। इसमें हम रूह केवड़ा डालेंगे, इसमें हम कंडेंस मिल्क डाल देंगे और साथ ही हम इसमें हाँ, साथ ही इसमें आपको एक और चीज़ भी बता दें। मैं टीपू की फरमाइश पर पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं क्रीम जो है वो इसमें ऐड करूँगी, लेकिन अब टीपू की फरमाइश पर मैं क्रीम जो है वो क्या करें? हाँ, उसके ऊपर जो है उसको मैं गार्निश के लिए डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह से क्रीम जो है वो एंजॉय कर सके। टीपू को जरूरत और ठीक है, खोया सॉरी नाम भूल गई थी मैंने। शानी भाई देखा कितना बड़ी हेल्प है मेरे लिए। हमने भंगड़ा भी डालने इसमें हैं, भंगड़ा भी डालने। भंगड़ा वो आप डालेंगे। खोया भी डल गया। खोया भी डल गया। आय हाय। और गार्निश के लिए हम इसे सिर्फ और सिर्फ बादाम, पिस्ता और खोपरा साथ में क्रीम इसमें ऐड करेंगे। और रूह केवड़ा जो है हम अभी ही थोड़ा सा डालेंगे। रूह केवड़ा किस किस को पसंद है, किस किस को नहीं पसंद? क्या? किसको पसंद है रूह केवड़ा की जो खुशबू जो होती है? फ्री में मिल जाता है। नहीं, केवड़ा 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 वो जैसे चेवड़ा होता है ना। अगर नहीं पसंद तो मैं नहीं डालूंगी। अच्छा, केवड़ा होता क्या है? केवड़ा को क्या पता, तो ये मोहब्बत होती है, ये दोस्त की मोहब्बत है। मैंने जो का पसंद है उसने कहा हाँ भाई सही है बस। अच्छा नाजिया, तुम्हारी रेसिपी हो गई है? बस हमें रेसिपी अभी सर्व कर देते हैं। मुझे कॉल लेनी शदीद गुलाब की जरूरत। अच्छा बता, अपनी पहले नाजिया की रेसिपी कंप्लीट होने दीजिए। होगी रेसिपी हो गई है। और आई थिंक फजीला काजी साहिबा इज ऑनलाइन राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। अभी हम आपका जो प्ले है मोहब्बत, उसका टीज़र देख रहे थे एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। कैसा लगा आपको अपना कैरेक्टर इसमें? थैंक यू सो मच। जैसे अभी मैं देख रही थी कि फरहान बात कर रहे थे कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जब कास्टिंग कभी कुछ चीजें आप ऐसी कमर्शियली इतना काम कर रहे होते हो, लेकिन समटाइम्स आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है कि आप खुश हो जाते हैं। तो हाँ। ए मोहब्बत में यही हुआ मेरे ख्याल हम काफी लोगों के साथ, काफी एक्टर्स के साथ, कि हमें बड़े अरसे बाद कुछ बड़ा मजा आया कुछ अलग करने में। इतना कमर्शियल काम नहीं था। काशिफ ने डायरेक्ट किया, ऐसे काशिफ सिद्दीकी ने, बड़े सेंसिबल डायरेक्टर हैं वो हमारे, कोई शक नहीं। उनके साथ काम करके, क्योंकि देखिए जब डायरेक्टर इतना इंटरेस्ट शो करता है अपने कैरेक्टर को बनाने में, तो फिर एक्टर का भी दिल चाहता है कि भाई आप कुछ करें, कुछ मेहनत करें। तो काशिफ ने बड़ा मुझसे काम कराया वैसे इसमें और बड़ी मेहनत करवाई, लेकिन बहुत मजा आया इस सीरियल को करने में। फरहान कुछ कहना चाह रहा है? हाँ भाभी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। इस ड्रामे में सबसे ज्यादा जो परफॉर्मिंग कैरेक्टर है वो फजीला जी का। और वो देख रहे थे सबसे ज्यादा देख रहे थे हम अभी। सबसे ज्यादा डिमांडिंग, सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग। एंड माय गॉड। और काशिफ ने मतलब हैट्स ऑफ टू काशिफ एज वेल कि बहुत बहुत अच्छी डायरेक्शन। सो यू आर प्लेइंग हर हस्बैंड? जी। ओके माशाल्लाह। तो इसमें जो है ना कि यूजुअली होता ही है कि कास्ट वैल्यू पे आप ड्रामे बनाते हैं। हाँ। प्रोडक्शन वैल्यू और डायरेक्शन सेकेंडरी हो गई आजकल। हाँ। लेकिन इसमें डायरेक्शन और प्रोडक्शन वैल्यू प्राइमरी है और एक्टर से बाकायदा काम भी लिया गया है, मेहनत करनी पड़ी है। और मैं अभी जब देख रहा था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत आप हमेशा बहुत अच्छा काम करती हैं। यू नो दैट आई एम ऑलवेज अ फैन ऑफ यू एंड ऑफ कोर्स यू नो देयर इज नो क्वेश्चन कि आप यू आर द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव एवर फाउंड। तो आपका ये वाला काम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा किया।
जब शूट करा रही थी तो जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर बताया था तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई लोग बातें तो सारे लोग करते हैं कि ये होगा वो होगा वो होगा, लेकिन जब हमने काम करना शुरू किया तो सीरियसली मैं इतना खुश हुई और इतना मेरा दिल खुश हुआ कि मैंने फिर और मेहनत करनी शुरू की। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कैरेक्टर में जिसके लिए भी मैंने ये काम किया कि इसमें औरतों का जो घरेलू औरतें होती हैं, जो चाहे कितनी भी आपको बज़ाहिर वो शादीशुदा जिंदगी में खुश और अच्छी नजर आ रही हो, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसकी वजह से वो एक डिप्रेशन में चली जाती हैं और उस डिप्रेशन में वो क्या करती हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। अच्छा ये बताइए, कैसर भाई को आपने इसके रशेस दिखाए हैं, वो क्या कहते हैं? नहीं, वो तो बहुत उन्होंने भी मुझे कहा कि तुमने बहुत अलग काम किया है, शुक्र है फाइनली तुम किसी ऐसे कैरेक्टर से तो निकली जिसमें कुछ करने को नहीं होता, क्योंकि इतना कमर्शियल काम हो रहा होता है। सही। तो उसमें कुछ भी नहीं होता, सीरियसली यही होता है कि चाय ले आए पानी ले आए, लेकिन इसमें जो है वो बहुत काम था। और मैं वो बात कंप्लीट करूंगी क्योंकि ये मैं इसलिए नाज़रीन से मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर देखें, आपको पता चलेगा कि आपको डिप्रेशन से कैसे डील करना है। इसमें इस औरत को जब डिप्रेशन होता है ना तो ये ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ चली जाती है। बिल्कुल ठीक। मतलब जब भी उसको डिप्रेशन होता है तो वो चीजें मुख्तलिफ खाने शुरू कर देती है, मीठा खाना शुरू कर देती है। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें अपनी जिंदगियों में देखने को मिलती है। ऑलराइट, थैंक यू फजीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन गाइस, इससे पहले कि हम कहीं और जाएं फिर ब्रेक आ गई है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। ईदी भारी होने वाली है। आपका सबसे भारी आर्टिस्ट ब्रेक है। ब्रेक है जी, आप लोगों को खुश होना चाहिए आपसे मिलते ब्रेक के बाद। वैसे तो मुझे ईदी हमारे क्यों भाई? ना प्लीज हम ब्रेक ले रहे हैं, ले लीजिए। नहीं अभी ब्रेक पे गई नहीं। ब्रेक पे गई नहीं, ब्रेक नहीं किया, मुझे इशारा किया था। ओ आई एम सॉरी, मैं बहुत मुतमईन हो गया था। ने कुछ नहीं कहती है। हाँ तो फिर अगर वहाँ पास टाइम है तो कौसर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक सॉन्ग की। कौसर प्लीज। यार ये क्या गलत बात है यार। अच्छा देखिए, मैंने आपसे अभी रिक्वेस्ट की ना सॉन्ग की, तो वहाँ से आप इशारा हो गया कि नहीं ब्रेक है, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये इशारा क्यों आता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक के बाद हम गाने से आएंगे एंड देन ऑफ कोर्स टीपू अभी ब्रेक पे हैं? हाँ अभी जा रहे हैं, नहीं बस। जा रहे, रुक जाओ। से आएंगे और मतीराम में बहाने से आएंगे। ओके ये क्या बात है? ब्रेक है जी, प्लीज ब्रेक लीजिए, ब्रेक लीजिए। बहाना चाहूं। तेरी रात तकड़ा कदिया के मेरा हाथ
दिल लगियां पैसे लगियां आपने इतना अच्छा गाया। ईदी नहीं मिलेगी। आपके पैसे लगे आपके अपने अच्छा नहीं, लेकिन इसकी वीडियो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप नहीं बनाइएगा वीडियो, बल्कि यही वीडियो लगा देगा, ये भी अच्छी, बहुत अच्छा। इससे बच के रहिए, ईदी मांग लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट बहुत अच्छा टीपू भाई गाना, कुछ इट्स ब्यूटीफुल, Wonderful वंडरफुल, song. वंडरफुल। ये मेरा नया ट्रैक है और ये मेरा नया सॉन्ग है, ओरिजिनल सॉन्ग है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा ही लग रहा है। तो हम सुन सब भी ने बहुत अच्छा एंजॉय लगेगा। किया, इट वाज रियली नाइस, वेरी Thank वेरी you, वेरी thank नाइस। you, बहुत-बहुत शुक्रिया। फैसल इज हियर एंड डॉक्टर साहब इज डॉक्टर मेहरा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ईद मुबारक टू यू, लॉन्ग टाइम नो सी। हस्बैंड से आपकी मुलाकात होती रही है, आप तो गायब थी बिल्कुल। बिजी था ना रमजान। अच्छा वैसे बताइए कैसी, हाउ आर यू, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्वारंटीन कैसा गया, वैसी चीजें कैसी हैं? अच्छा गया और अच्छा जा रहा है, वेरी नाइस, स्टिल है। डूड कुछ थकन कम हुई? थकन मैं तो आपको देखता हूँ यार, आपसे हम बहुत सी एनर्जी लेते हैं सीरियसली। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद टीपू से भी गाना सुनना है और शोर सुनना है, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई, तो वी बी राइट बैक। एक छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाएगा प्लीज, कहीं मत जाएगा, वी बी राइट बैक। टीपू आपके गाने से जाने बहारा रश के चमन गुंचा दहन सी में बदन ए जाने मन जाने बहारा चमन गुंचा दहन सी में बदन ए जाने मन जाने बहारा। ओ जन्नत की हो रे तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मौजे सभा, रंगी अदा तौबा शिकन रश के चमन गुंचा दहन सी में बदन ए जाने मन जाने बहारा।
अजहर भाई के लिए यार एक राउंड ऑफ अप्लॉज हमारे म्यूजिशियंस के लिए। लाखों हंसी है तुझसा नहीं, खंदा जबी शीरी सुखन है जाने मन जाने बहारा रश के चमन गुंजा दहन सी में बदन है जाने मन। जी वंस अगैन वेलकम बैक। मैं कर्शी जामी शीरीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको पता है पाकिस्तान का नंबर 1 लाल शरबत है। 10 में से 6 पाकिस्तानियों की अव्वलीन पसंद है। खालिस तरक्यात से मिलकर बना, इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं है। थैंक यू कर्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उन तमाम स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमें थ्रू आउट दी ट्रांसमिशन हमारी जो रमज़ान ट्रांसमिशन थी वो और अब तक स्पॉन्सर किया है। थैंक यू सो वेरी मच, आपकी पेट्रनेज का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बगैर हम ये ट्रांसमिशन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। थैंक यू सो वेरी मच। साथ साथ उन लोगों को याद रखिएगा जो PK 8303 के शोहदा हैं, उनकी कुर्बानियों को मत भूलिएगा। और उन लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ है। और जो सर्वाइवर्स हैं अल्लाह ताला की रहमतें उन पर रही हैं, अल्लाह ताला मज़ीद आप पे अपनी रहमतें रखें। साथ साथ जो कोविड-19 से मुतासर हुए हैं, आई नो हमने एक कोशिश की है कि आपके लबों में मुस्कुराहट आ जाए, दिल बहुत उदास है और ऑब्वियसली, लेकिन हमने एक साथ मिलकर ये सफ़र करना है। मैंने और आपने एक साथ मिलकर इन तमाम चीज़ों पे काबू पाना है। कहीं मैं गिरूँ तो आप मुझे संभाल लीजिएगा, कहीं आप गिरें तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको संभाल सकूँ। पाकिस्तान के लिए दुआ खैर है। आई थिंक इस वक्त ज़रूरत पाकिस्तान को इसी बात की है कि हम सब इकट्ठे हों इस मुश्किल वक्त में साथ हों। विल स्टार्ट विद यू, उसमें क्या कहना चाहते हैं? यही सबको ईद मुबारक, सबका ख्याल रखें और जब सबका आप ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला आपका ज़रूर ख्याल रखेगा इंशाअल्लाह। आस पड़ोस में ज़रूर ख्याल रखें सबका। और बस यही है, ईद मुबारक। और अपने प्यारों को ज़रूर याद रखें, ख़ास तौर पे अभी जो सानिया हुआ ब्याइएगा उनको, और जो कोरोना में हमसे बिछड़ गए उनको, और बाकी भी जो हमारे पिछले साल हमारे साथ थे, जैसे अमजद साबरी थे, अमानुल्लाह साहब थे, बहुत सारे लोग थे जो अब हम में नहीं हैं। मैं बस यही कहूँगा, आपकी बात को सेकंड करूँगा और एक बात कहना चाहता हूँ कि दूसरों की कामयाबी को अपनी नाकामी ना समझे, दूसरों की खुशी में खुश हों बस। जी हाँ, माशाल्लाह। ईद मुबारक सब देखने वालों को। इस वक्त TV1 का बहुत बहुत शुक्रिया, साहिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो इस वक्त मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया पे, उसके बावजूद आप एक कोशिश करते हैं कि लोगों की चेहरों पे मुस्कुराहट आए, हम सब इकट्ठे हों, लोगों को अपनी खुशियों में अपने गमों में याद रखें, इकट्ठे रहें, सेहतमंद रहें और पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआ करें। हमारी कोशिश है कि वो राब्ता जो आवाम से है वो कभी ना टूटे। जी कौसर, कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मास्क पहने, ये बहुत ज़रूरी है। और किसी को मालूम नहीं होता कि उसको वायरस है या नहीं है, हमें भी नहीं मालूम होता, और फिर किसी को ट्रांसफ़र हो जाए, यू नो, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, दूसरे का नहीं हो, कोई सर्वाइव करे ना करे, तो आप दूसरों को भी ख्याल करें और अपना भी ख्याल करें। डॉक्टर साहब, कहना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छी बात की कि जब हम एक दूसरे को संभाल के चलेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। और कोई भी चीज़ जब कम पड़ जाए तो आई थिंक उसको बांट लेना चाहिए, चाहे वो वक्त हो या खुशी हो। एब्सोल्युटली। बस मेरा ये पैगाम है, हम सबका ये बस ये पैगाम है कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है, बेहिसी छोड़ दें, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। और ईद पे जो है बस खुश रहें, अपनों के साथ रहें, और बस यही है। टिपू, हाँ, और तुम कहते ही गाना भी गा लेना एक। गा दूं? हाँ, पहले इसी अच्छा, इसी के लिए अगर गाना चाहते हो तो गा। इसी के लिए गा देता हूं एक साथ। मैम आपसे माइक मिल सकता है? थैंक यू। पाकिस्तान पे और इन हालात को सामने रखते हुए एक गाते हैं। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है,
जा बख्श दया मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन फिशा मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, हम पहले इससे पहले कि आपके गाने से आए कौसर, मुझे एक डेफिनेटली एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है, मुझे इजाज़त दीजिएगा इस बात की, और वो है करशी जामे शीरी। ऑफ कोर्स 100% करशी जामे शीरी, थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान का नंबर 1 लाल शरबत है, 10 में से 6 पाकिस्तानियों के अवलीन पसंद है, खालिस अरकियात से मिलकर बनता है, इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं है। एंड थैंक यू करशी जामे शीरी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपका गाना। Suicide,
बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत लग रहा है कसम से। मैं कैसे गुजारूंगी बताइए। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत। शायरी भी अच्छी है जी, शायरी भी अच्छी है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं आप ये जो शायरी है ना, ये शायरी उस तरह की है कि मैंने उसे उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता है। वाह, मतलब ज्यादा तवज्जो ना दें। हाँ, कि चाहता जिसे टूट कर, इनकी बातों चाहता जिसे टूट कर, दिल करता है आ जाऊं उसे कूट कर। शायरी, आपकी शायरी में एक जो ने एक अलग एक असल में जब मौसम से पहले जामन आ जाते हैं ना मार्केट में, तो ये हाल होता है। मगर अब लगता है कि शॉर्टेज हो गई है। कि जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, सांप भी कमीने दूरबीन लिए बैठे हैं। वायरस बैठा है ना, तो ये अब ये इस तरह की शायरी को जोड़े ना गानों में। मैं लिरिक्स दूंगा आपको। लिरिक्स में तो बहुत खुदा की कसम, इसके लिए आप रक्षे पड़े। कि घंटों का सफर मिनटों में खत्म हो जाता है। क्या शायरी में? घंटों का सफर मिनटों में खत्म हो जाता है जब आपके पीछे कुत्ता लग जाता है। और आपके पीछे लग गया है। लिरिक्स आ रहे। शायरी 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 चल रही है सर, शायरी। अच्छा जवाब। मेरे पीछे नहीं, आपके पीछे लगेगा, इसलिए कि मेरा कुत्ता। अच्छा जी, ऑल राइट। अब एक बात मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा सबकी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की। एक बार फिर कर्शी जामे शीरी का बहुत बहुत शुक्रिया, लिटरली, बिकॉज विद ऑल ऑनेस्टी हमारी जो ट्रांसमिशन है रमज़ान की और ईद की, ये आपके बगैर हो नहीं सकती थी। पाकिस्तान का नंबर 1 लाल शरबत है, ऑफ कोर्स 10 में से 6 पाकिस्तानियों की अवलीन पसंद है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि खालिस अर्कियात से मिलकर बनता है, इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होता। और अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो कर्शी जामे शीरी की तरफ से पूरी दुनिया के लोगों को है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोगों को है। हमने बहुत सारे रिश्ते कोविड के में खो दिए हैं, बहुत सारे लोग कोविड में खो दिए हैं। एक हादसा फ्राइडे के दिन हुआ था, आइए ट्रिब्यूट पेश करते हैं। कहानी तो एक लड़के की है जिसका नाम झल्ला था। पंजाब के एक फोक दास्तान है। झल्ले को उसका बाप ढूंढता है। वो कश्ती लेके निकला था और वापस कभी नहीं लौटा। ऐसे ही मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ साथी लाहौर से सवार हुए थे और कराची में रनवे पे पहुंचने से पहले PK 8303 हादसे का शिकार हुई। ऐसे तमाम रिश्तों के नाम जिन्हें हम खो देते हैं और फिर वो हमें हमेशा याद रहते हैं। मेरे साथ इन्होंने सफ़र किया है लाहौर से। फजल जट साहब तशरीफ़ ले आइए। ज़ुबैर आप भी आ जाइए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम खड़े हो जाएं। छल्ला मुड़ के नहीं आया वे, छल्ला मुड़ के नहीं आया वे, छल्ला मुड़ के नहीं आया वे, छल्ला मुड़ के नहीं आया वे। रोना उमरां दा पाया वे, रोना उमरां दा पाया। मल्ले आई देस पराया, मल्ले आई देस पराया। गल सुन छलिया गावां ओए मावां ठंडियां छावां। ऐली ऐली कही जा नाम अल्लाह दा लई जा। ऐली ऐली कही जा नाम अल्लाह दा लई जा। वाले किथे जाते ने। मेरा अब्बा मेरे तो विछड़िया मुड़िया नहीं। आली जा छल्ला बेड़ी बूरे ओए, छल्ला बेड़ी बूरे ओए। वतन माहिदा दूरे ओए, वतन माहिदा दूरे ओए। जाना पहले दूरे ओए, जाना पहले दूरे। गल सुन छलिया गावां ओए मावां
छल्ला